तो ये है वो जगह। ये एक चाल भी हो सकती है। स्टारस्क्रीम ने कई बार मेगाट्रॉन को धोखा देने की कोशिश की है। अगर वो सच में डिसेप्टिकॉन से अलग होना चाहता है तो उससे मिली जानकारी हमारे लिए कीमती साबित हो सकती है। तो क्या हम उसे अपना साथी बना लें, उसे बेस पर ले जाएं, हर चीज दिखाएं? हालात चाहे जो भी हों बल्कहेड, हर किसी को सही राह पर चलने का मौका मिलना ही चाहिए। ऑटोबॉट के कातिलों को भी, अरैकनिड को भी। बिना इस उम्मीद के हमें कभी शांति नहीं मिल पाएगी। चलो आ जाओ स्टारस्क्रीम। लो पहुंच गए। वो शिप कहाँ है? उस आर्च से गुजरकर वहां पत्थरों के नीचे। बल्कहेड, बम्बलबी, मेरे साथ चलो। आरसी, तुम कैदी पर नजर रखो। ऑप्टिमस प्लीज, टेलगेट की खातिर। टेलगेट के बदले की आग में तुम्हें मंजिल धुंधली नजर आएगी आरसी। हथकड़ियों की क्या जरूरत है? मैं यहाँ से नहीं भागूंगा। इसमें मुझे बड़ी उलझन हो रही है। कहो तो वापस ट्रक में डाल दूं तुम्हें? होशियार रहना, अरैकनिड जमीन के नीचे से हमला करने में माहिर है। ठीक है। मैं इसे देखता हूं। इमोबिलाइजर, जैसा नाम वैसा काम। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ मेगाट्रॉन, वो है असली शैतान। ये बकवास किसी और से कहना। किससे कहूँ? अरैकनिड से। मैं तो अपने हाथों से उसका गला दबोचने के लिए बेताब हूँ। चलो कहीं तो हमारी सोच मिली। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। एक दिन अचानक आ गई और दूसरे दिन से अपने आप को हर चीज की मालकिन समझने लग गई। उसने ही मेगाट्रॉन के कान भरे और तो और मेरे ओहदे को छीनने की कोशिश की। उसने मेरे पार्टनर की जान ली है। क्या उसने उसे मारने का श्रेय भी खुद को दे दिया? उसे तो मैंने मारा था। क्या? पर तुम तो वहाँ नहीं थे। हाँ, बेशक नहीं था। मेरी याददाश्त कुछ कमजोर है। तुम किसकी बात कर रहे हो? किसी की नहीं। तुम किसकी बात कर रहे हो? टेलगेट की। कौन टेलगेट? तो वो तुम ही थे। तुम ही ने क्लिफ जंपर को मारा। क्लिफ जंपर? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। असल बात कुछ और ही है। वो पहले से ही बुरी तरह जख्मी था। मैंने तो क्लिफ जंपर की मदद की, उसके दर्द को कम किया। वो खुद गिड़गिड़ाया था। ठीक है, मुझसे गलती हो गई। मुझसे होती रहती है, पर मैं बदल गया हूँ। तुम एक निहत्थे कैदी को भला कैसे मार सकती हो? हाँ? क्या? वो क्या चीज है? तुम्हारी हथकड़ी की चाबी। किस लिए? क्लिफ होता तो तुम्हें लड़ने का मौका देता। नहीं, रुक जाओ। मुझे लड़ाई नहीं करनी। जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। उठाओ इसे। बड़े चालाक बनते हो। क्यों? क्या हुआ आरसी? मुझे लगा कि तुम मेरे साथ लड़ना चाहती हो।
तुम अपने मरहूम पार्टनर से ज्यादा मजबूत हो, उससे जिसे मैंने मारा था। क्या टेल गेट क्लिफ जंपर की तरह ही कमजोर था? तुम बस बोलते रहो स्टारस्क्रीम। क्या बात है, मेगाट्रॉन इन सब को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। इस बड़े वाले को तो टारगेट प्रैक्टिस की तरह इस्तेमाल करेंगे। प्राइम सबसे कीमती तोहफा होगा। यह मेगाट्रॉन की वॉरशिप की शोभा बढ़ाएगा। लेकिन तुम्हें, मेरा ख्याल है मेगाट्रॉन तुम्हारे पुर्जे अलग अलग करके इस्तेमाल करेंगे। मेरा दिल तो कह रहा है कि इन कीमती चीजों को लेकर कहीं गायब ही हो जाऊं, लेकिन मेगाट्रॉन का भरोसा जीतने के लिए तुम लोगों को उन्हें सौंप देना ही समझदारी होगी। क्यों, सही कहा ना प्राइम? जो वो खुद कभी नहीं कर पाए, वो तो मैंने बस चुटकियों में ही कर दिखाया। ये क्या किया? मुझे तभी खत्म कर देना चाहिए था जब मैं लाचार था। मैंने क्लिफ जंपर को तभी मारा था। चलो, तुम्हें भी तुम्हारे पार्टनर के पास भेज दूं। क्या कहा? मुझे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। ये क्लिफ जंपर के नाम। मार दो मुझे। अगर डिसेप्टिकॉन्स के पास लौटा तो मेगाट्रॉन मुझे गद्दारी की सजा मौत ही देंगे। इससे अच्छा तुम मुझे और जलील होने से पहले मार दो। तुम नहीं कहते तो भी मार डालती। क्या? रुको, नहीं। तुमने स्टारस्क्रीम को ऑटोबॉट से बचाया नहीं? क्या तुम ये जानती हो तुम्हारी बेवकूफी कितनी महंगी पड़ेगी? लेकिन लॉर्ड मेगाट्रॉन, स्टारस्क्रीम की वजह से ही इमोबिलाइजर हमारे हाथ से निकल गया। मुझे उस हथियार की परवाह नहीं। मेरा कमांडर दुश्मन की कैद में है। इसका मतलब है कि डिसेप्टिकॉन के सारे राज हाथ लग जाएंगे ऑटोबॉट्स के। ये टूटा जरूर था, लेकिन इतना भी नहीं कि ये ठीक ना हो पाए। अब क्योंकि मैंने इसे ठीक कर दिया है, तुम जल्दी ही फुर्ती से चलने फिरने लगोगे। और आरसी? हमें अंदाजा नहीं कि वो कितनी हिम्मत वाली है। बाहरी जख्मों को भरने में वक्त नहीं लगता। मुझे लगा बदला लेकर मेरे दिल को चैन मिलेगा, पर भूल गई कि असली शांति तो जंग को खत्म करने में है। समझदारी बांटी नहीं जा सकती आरसी, खुद कमाई जाती है, और कई बार बड़ी कीमत पर। मैं बेवकूफ हूं। मैंने कई गलतियां की, कई गुनाह किए, पर मैं जान गया हूं कि इस यूनिवर्स में मेरी जगह क्या है। मैं कौन हूं?
मैं हूं स्टार स्क्रीम, न किसी का साथी और ना ही किसी का गुलाम।